नमस्ते। आज हम बात करेंगे एनर्जीज़ के बारे में। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप सब में से काफ़ी लोग सत्संग में भी गए होंगे या किसी मोटिवेशनल टॉक शो में गए होंगे। वहाँ हम क्यों जाते हैं? हमें वहाँ जाने से क्या बेनिफिट होता है? जितना मैं समझती हूँ कि आप लोग चाहें तो कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, पर जितना मैं समझती हूँ कि जब भी हम किसी सत्संग में जाते हैं या किसी मोटिवेशनल टॉक शो में जाते हैं तो हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को फील करते हैं। हमें वहाँ जाके, अगर हम किसी सत्संग में गए हुए हैं तो वहाँ जाकर हमें बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। बट ये सारी चीज़ें क्यों मिलती है हमें? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी मंदिर में जाके ही हमें शांति मिलती है, हमें किसी सत्संग में जाके ही शांति मिलती है, हमें मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशनल टॉक शो में जाके बहुत अच्छा लगता है या मोटिवेटेड फील करते हैं? उसका रीज़न है कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनकी थॉट प्रोसेस, जैसा कि मैंने लास्ट अपने शो में भी कहा था कि थॉट्स क्रिएट्स फीलिंग्स। आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि थॉट से ही आपके आसपास की एनर्जी भी इफेक्टेड होती है। आप जब किसी सत्संग या किसी मोटिवेशनल टॉक शो में जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सारे लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो सारे लोग, अगर हम सत्संग की बात करते हैं तो वो सारे लोग उस वक्त अपनी स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। वो सारे लोग उस वक्त सुपर पावर से कनेक्टेड होते हैं। आप मोटिवेशनल टॉक शो में जाते हैं तो वहाँ जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उस टाइम पे, तो जब वो आगे वाले की बात सुन रहे हैं, वो स्पीच सुन रहे हैं, तो वो अपने अंदर भी मोटिवेशन फील करते हैं। तो वहाँ पे जो 100, 50, 150 लोग बैठे हुए हैं उन सब के पास से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही है। इसीलिए वहाँ का माहौल इतना सुकून भरा और शांति वाला होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा, मतलब कुछ आई बिलीव कि कुछ लोग मेरी बात को ट्रस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ कि हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या होता है उससे? अगर वो बोल दें कि हाँ ठीक है, सब अच्छा होगा, या आपकी आयु लंबी होगी, या आप स्वस्थ रहोगे, आप हम एग्ज़ाम देने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाना चाहते हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके। क्या है ये? वो तो बोल ही रहे हैं, क्या उनके बोलने से हो जाता है? बिल्कुल होता है। इन्हीं वाइब्रेशंस की मैं बात कर रही हूँ कि जब हम लोग अच्छी बात पॉजिटिव सोचते हैं, हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, तो वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती है। आप जो भी बोलेंगे, इट्स नॉट अबाउट ओनली पॉजिटिव, आप जो भी बोलते हैं, आप जब नेगेटिव बोलते हैं तो वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाती हैं और वैसे ही आपको वापस पलट के यूनिवर्स वो ही देता है जो आप बोल रहे हैं और जो आप सोचते हैं। तो मैं आप लोगों से आज मैं जो ये मोटिवेशनल या मैं जो इस पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ पिछले अपने 1-2 एपिसोड्स के अंदर, मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्या ये पॉसिबल है कि जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से या किसी भी रिलेटिव से, तो आप लोगों ने एक चीज़ और ऑब्जर्व करा होगा कि हम किसी ना किसी की बुराई करते हैं कि फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने ये किया, आपको पता है वो ऐसा है, वो वैसा है। उससे क्या बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को? मैं बताती हूँ उससे नुकसान क्या होता है। उससे नुकसान ये होता है कि आप अपनी एनर्जी नेगेटिव थॉट्स के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। जब भी आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके पास से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो नेगेटिव निकल रही हैं, और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी आपको पार्टिसिपेट कर रहा है, मीन्स उसकी भी वाइब्रेशंस नेगेटिव आ रही हैं और उसकी वजह से वो आपको भी इफेक्ट करती हैं। और आपकी किसी की बुराई कर देने से कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं होना, ना तो आगे वाला उससे अच्छा हो जाएगा और ना ही आपको उससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि जब हम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, हम अपने लव्ड वंस के बारे में बात करते हैं, तो हम अगर उनके बारे में अच्छा बोलेंगे तो ये पॉसिबल है कि धीरे धीरे वो लोग वैसे ही चेंज होते चले जाएं। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करने वाली थी वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे कहने पे एक काम कीजिए कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, उनको आप एक पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए।
इसके दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप दिमाग में 20 से 25 या 50 प्रॉब्लम्स लेके बैठे हैं, लेकिन जब आप पेपर पे लिखेंगे उन प्रॉब्लम्स को, तो शायद वो प्रॉब्लम्स 40 या 40% ही रह जाएंगी। बाकी प्रॉब्लम्स को जब आप लिखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम केवल चीज़ों को अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं या हम उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे। बस हमने अपने दिमाग में, अपने विचारों में किसी भी सिचुएशन को एक प्रॉब्लम के रूप में मान लिया है। तो आप पेपर पे लिखिए तो आपका, पहले तो मैंने 50% 40% वहीं पे रिड्यूस कर दी आपकी प्रॉब्लम्स। सेकंड, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको उसके ऑपोजिट बोलना शुरू कर दीजिए। जो मैंने आज शुरू किया था कि हम एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, हम आज मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, आज हम संकल्प के बारे में बात करेंगे। संकल्प से मेरा मतलब होता है, मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, बट आप उसको बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं आजकल मेरा मनी इनफ्लो बहुत बढ़ गया है। अब देखिएगा कि इससे सब पैसा आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं जानती, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या कोई ज्योतिषी नहीं कर रही हूँ। मैं केवल आपकी सोच को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप ये सोचेंगे तो मैं मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपने जब बार बार आप ये कमांड आपके दिमाग को देंगे कि मेरे पास आजकल पैसे का बहुत इन्फ्लो है, आप अंदर से फील करना शुरू कर देंगे कि योर फाइनेंशियल, देयर इज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप अमीर हैं, यू हैव लॉट ऑफ मनी। आपको वो फील होना शुरू हो जाएगा जब, क्योंकि आप जो कमांड देंगे वही आपका ब्रेन उसको मान लेगा, यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको वही देगा। तो दोनों चीज़ें होंगी, आपके लाइफ में एबेंडेंस बढ़ जाएगी और आपकी फीलिंग भी चेंज हो जाएगी इससे कि हाँ मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी आपकी। इसी से आपके लाइफ में आपका कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उसके बारे में भी आप ये बोलना शुरू कर दीजिए कि नहीं नहीं, किसी भी फलाना व्यक्ति के साथ आपके रिलेशंस खराब है, नहीं मेरा तो उसके साथ बहुत अच्छा है, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे से डील करता है। आप देखिएगा सबसे पहले आपकी सोच बदलेगी उस व्यक्ति को लेकर, और जैसे ही आपकी सोच बदलेगी आपकी वो प्रॉब्लम छू मनता, और फिर जो आप पॉजिटिव थॉट उस आदमी तक दे रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति भी अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस या आपको लेके कुछ चेंज ऑफ फीलिंग्स को महसूस करे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसे लिख लें ताकि रिड्यूस हो जाए, और लिखने के बाद उसके ऑपोजिट हम अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दें, बोलना शुरू कर दें, ताकि जो बची हुई आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो भी उससे रिजॉल्व हो जाएंगी। अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नहीं मेरे को तो कोई प्रॉब्लम की लिस्ट बनानी ही नहीं है और मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब भी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप डेली सुबह कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ लाइंस ज़रूर अपने आप से बोलिए, जिससे आप पूरा दिन जो है बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। जैसे मैं रोज़ सुबह उठ के बोलती हूँ कि आई एम अ पावरफुल सोल, I am very energetic soul, I am a happy soul, ठीक है, I am a fearless soul, I can do whatever I want to do। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप बोलेंगे तो आप पूरे दिन आपके जॉब में, आपके डे टू डे लाइफ में, चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज आए, बट क्योंकि आपने सुबह अपने ब्रेन को, अपनी सोल को, यूनिवर्स को अपने कमांड दे दिया है कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ फियरलेस सोल, तो नो मैटर व्हाट एवर कम्स, कोई भी चैलेंज आए आप उसको फेस कर लेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। बट ये मत सोचिएगा कि आज आपने बोला है और आप आज दिन में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। नहीं, आप रोज बोलिए। किसी भी चीज़ को आप जब बोलते रहेंगे तो आप अपने फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे, आप यूनिवर्स तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, और इसको रूटीन से आपको फॉलो करना है, तब ये चीज़ें जो है कुछ
चेंज होती हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। बस मैं आज आप लोगों से यही बात करना चाहती थी। थैंक यू।